जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें दोस्तों हम पहले ही वीडियो में जान चुके हैं कि हमारे संविधान में कुछ 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुल भाग को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया भाग 1। तो इसमें बोल रहा है संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें भारत को एक संघ घोषित करता है। तो आर्टिकल 1 से 4 जो है हमारा वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो इसमें बोलता है कि भारत को एक संघ घोषित करता है। ठीक है, दूसरा हो गया भाग 2 नागरिकता। तो ये हो गया आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, इसमें बोल रहा है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को परिभाषित करता है। तो भारत की नागरिकता जो है कैसे प्राप्त करता है, उसका जो नियम है दोस्तों, तो उसी के बारे में परिभाषित करता है। तीसरा हो गया भाग 3 मौलिक अधिकार। इसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि। तो फंडामेंटल राइट हो गया हमारा आर्टिकल 12 से 35। इसमें हमारा जितने भी अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के, ये सब अधिकारों का उल्लेख करता है। ठीक है, भाग 4 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें हो गया दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। ये बोल रहा है कि राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जो राज्य को अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो राज्य जो है अपने नागरिकों के कल्याणकारी के लिए जो है प्रेरित करता है, वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 336 से 51। भाग 5 बोल रहा है दोस्तों संघ। तो ये हो गया अनुच्छेद 52 से 151। इसमें बोल रहा है केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। तो केंद्र सरकार की जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसकी जो पावर है, तो पावर और स्ट्रक्चर, उसी को भाग 5 उल्लेख करता है। भाग 6 हो गया राज्य। तो अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। इसमें हो गया स्टेट के बारे में। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो पावर है, उसका उल्लेख करता है राज्य का। भाग 7 हो गया पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। तो दोस्तों अनुच्छेद 238 इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों भारत का यह पहला जो है भाग है ऐसा जिसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। भाग 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को परिभाषित करता है। तो केंद्र सरकार की जो क्या स्थिति है उसको जो है डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया भाग 8। भाग 9 दोस्तों हो गया पंचायतें। अनुच्छेद 243 से 430 होगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, आप 1 मिनट वेट कीजिए। तो भाग 9 हो गया हमारा पंचायत। एक बार हम देख के कंफर्म कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 ओ है दोस्तों। ठीक है, ये जो है हमारा 243 ओ है, 243 ओ। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंचायत वाला। अब देखते हैं भाग 9 का ये नगर पालिका है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। तो शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो शहरी जो स्थानीय स्वशासन है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करता है। तो नगर पालिका का उल्लेख है इसमें दोस्तों भाग 9 का ए में। भाग 9 का बी हो गया सहकारी समितियां। 243 एच से 243 जेड टी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, सहकारी समिति। ठीक है, भाग 10 हो गया दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो अनुच्छेद 244 से 244 ए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये बोलता है भाग 10। ठीक है, अगला हो गया भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध। तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसी को ये दर्शाता है। ठीक है, तो 245 से 263 हो गया हमारा आर्टिकल। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है भाग हमारा 11। अगला है दोस्तों भाग 12।
वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट। तो अनुच्छेद 264 से 300 वित्तीय मामलों, संपत्ति के अधिकारों और अनुबंधों से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 264 से 300 और भाग हो गया 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट। अगला है भाग 13। तो भाग 13 में बोल रहा है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 307। तो भारत के भीतर जितने भी व्यापार होते हैं और वाणिज्य से संबंधित जितने, उसको प्रावधान करता है भाग हमारा 13। ठीक है। भाग 14 बोल रहा है दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। तो केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान करता है। भाग 14 का एक बोल रहा है न्यायाधिकरण। ठीक है। अनुच्छेद 323 और 323 तो न्यायाधिकरणों की स्थापना और शक्तियों को परिभाषित करता है भाग 14 का ए। भाग 15 में क्या दोस्तों, तो वो है इलेक्शन यानी चुनाव। ठीक है। तो अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कार्यों को परिभाषित करता है। तो हमारा जो भाग 15 है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ इलेक्शन के बारे में है। तो ये हो गया चुनाव आयोग के बारे में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। 330 से 342 आर्टिकल है इसमें। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो ये हमारा संविधान का भाग जो है 16वां बोलता है। ठीक है। तो SC ST और OBC को विशेष प्रावधान करता है। भाग 17 हो गया आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 343 से 351। तो भारत की आधिकारिक भाषाओं को परिभाषित करता है। ठीक है। तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है उसको परिभाषित करता है भाग 17। भाग 18 हो गया दोस्तों आपातकाल। तो इसी में इमरजेंसी हो गया। अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ये हो गया भाग 18। भाग 19 हो गया दोस्तों विविध। तो अनुच्छेद 361 से 367 विभिन्न विषयों से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये हो गया। ठीक है। भाग 20 संविधान का संशोधन दोस्तों 368 अनुच्छेद, इसमें जो है आर्टिकल है वो है 368। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान का संशोधन होता है, तो वही हो गया हमारा भाग 20। ठीक है। भाग 21 हो गया और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 से 392। तो संविधान लागू होने के समय की अस्थायी और संक्रमणकालीन स्थितियों को से संबंधित प्रावधान करता है। ये हो गया भाग 21। दोस्तों भाग 22 बोल रहा है संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395 संविधान के शीर्षक प्रारंभ और अन्य औपचारिक मामलों से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज जो है हमारा भारतीय संविधान के कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद को हम एक शॉर्ट फॉर्म में देखें। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों, और हमें आगे बढ़ने में सहायता होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।